हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एनवी क्लासेस। अब मैं आपका मैथ का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक का, और ये 10th क्लास का है। अगर आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वहाँ देख के क्रॉस चेक करिए। छोटी छोटी वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि केस स्टडी है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो आप फटाफट 10 लगाएंगे और आंसर निकालेंगे क्या, 50√3। सेम ऐसे ही इसमें आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको CE निकालना है, यहाँ भी 10 थीटा लगाकर आप निकालेंगे क्या, 20√3, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको एंगल बताना है ACB कितना होगा। देखिए कितना ईजी है, ये प्लस ये इक्वल टू 180, तो इसका मतलब क्योंकि लीनियर पेयर है तो ये 90 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। आपको AC का मान निकालना है दोस्तों। तो AC का मान निकालना है तो जब आपको फिर ये निकालना पड़ेगा और आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तभी आप पाइथागोरस लगाकर ये निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो 90 हो गया। फिर आप साइन लगाकर यहाँ पर ये 100 निकाल लेंगे, इसमें आप साइन लगाकर यहाँ पे 40√3 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20√33, तो आप 37, तो आपका ये बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। बुक में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया बुक का 7.1 का। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम क्या है यहाँ पर प्रीत। इनके बारे में क्या रखा है कि ये क्या कह रहा है, 1/4 डिस्टेंस तय करती है AD, और सेकंड लाइन पर है, और इसके पास हाथ में कौन सा फ्लैग है, रेड ग्रीन फ्लैग है। प्रीत की बात करते हैं 1/5 AC है, ये 8 पे है, और इसके पास कौन सा फ्लैग है, इसके पास रेड फ्लैग है। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ग्रीन फ्लैग की, तो ग्रीन फ्लैग की बात करेंगे, देखो 2 होगा, तो इसका तो ये नहीं हो सकता, ये होता है X तो 2 होना ही चाहिए। और साथ में यहाँ पर बोल रखा है कितना गई है, 1/4 गई है, तो आप 100 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 और 25 आ जाएगा। जब आप रेड फ्लैग की बात करेंगे तो रेड में भी आपके पास 8 तो होगा ही होगा, साथ में 1/5 गई है रेड फ्लैग लेके, तो 100 का 1/5 करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ जाएगा। इसका बस C इज द राइट आंसर। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, √67। फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर रश्मि हैज अ पोस्ट ब्लू फ्लैग एक्जेक्टली हैव अ बिटवीन द लाइन सेगमेंट। इनके बीच में अगर आ रही है तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 + x2 अपर में 2, y1 + y2 अपर में 2। जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास D इसका आंसर आ जाएगा। फिर ज्योति कहती है 6 लाइन में है और एकदम इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी है, तो 6 लाइन में x तो 6 होगा ही होगा मेरे दोस्त, लेकिन y की वैल्यू तो भैया उसका मिड पॉइंट ही होगा ना, x1 y1 + y2 अपर में 2, तो 22.5 जो अभी पीछे निकाला था वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 जब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, 14 चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे सब कुछ पूछ लिया उसने, मीन मीडियन मोड सब पूछ रखा है। कह रहा है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये होता है लोअर, ये होता है अपर, तो 65 हो गया, इसका अंदर 65 हो गया। कहता है सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, तो मीडियन का भी लोअर यही है, मॉडर्न का भी लोअर यही है, दोनों का प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कहता है एवरेज निकालना है तो 53 आ जाएगा। मीन एवरेज का मतलब मीन होता है, आपको मॉडल निकालना है यानी कि आपको इसका मोड निकालना है तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। मीडियन निकालना है तो इसका आंसर 57.25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी में। कहता है कि x² - 5x + 6 को जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे बताइए उसके शून्यक है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। कौन कौन से शून्यक हैं, यानी कि आपको इसके क्वाड्रेटिक 0 बताने हैं। तो आप फट से इसका फैक्टर करेंगे, माइनस का 2x, माइनस का 3x, प्लस में 6, तो x निकालेंगे तो x - 2, -3 निकालेंगे तो x माइनस यहाँ पे 2, तो इसका मतलब इसका 2 आंसर आ गया, एक आ गया 2 और एक आ गया 3, तो इसका 2 फैक्टर होगा, इसके 2 आंसर आ गए 2 और 3। कहता है यदि 2 लाइन प्रतिच्छेद करती है तो उसके हल कितने होंगे, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका एक ही हल होगा। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका 1 सॉल्यूशन होगा। कहता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो आप यहां देखिएगा, कहता है कि EF है ना अपॉन में ST है ना, तो EF अपॉन में अगर ST है तो क्या होगा, अगला बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप बोल सकते हैं ऐसा कि DE, या फिर आप बोल दो ED अपॉन में क्या हो जाएगा, TU, सिंपल दैट्स ऑल। ED अपॉन में TU बोल लीजिए, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका सिमिलरिटी हो जाएगी। आप ये अपॉन में ये भी बोल सकते हैं, कोई और भी बात हो सकती है यहाँ पर। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से तिगुनी है, तो सूर्य की किरणें का उन्हें को बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास छाया दे रखी है यहाँ पर, है ना। क्या द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज राउंड √3 टाइम्स, यानी कि मान लीजिए ये K है तो ये कितना हो गया, शेडो यहाँ होती है, नीचे ये है, तो ये हो गया √3K। तो आप बताइए कि इसकी हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर का, ठीक है। तो बताइए एंगल क्या होगा, तो भैया एंगल क्या होगा, 10 लगाएंगे आप, तो 1/√3, और 1/√3 किसका होता है भैया, 10 30 डिग्री का, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको B - A + C का मान बताना है। B - C है ना, B - A + C। देखिए आप देखिए 12 है, ये 12 में कितना ऐड किया होगा कि 25 आया होगा, कॉमन सी बात है भैया, 13 आया होगा यहाँ पर, तो A आ गया। फिर 13 में कितना ऐड करें, 13 में 10 ऐड करो, देखो 25 हो गया। अब 25 में 10 ऐड कर दो तो B कितना हो गया,
35 हो गया, ठीक है। फिर 35 हो गया ना। अब आप 43 में से 35 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो CF का मतलब क्या होता है, ये प्लस उसमें ये करेंगे तो ये आया, फिर इसी में ये प्लस करेंगे तो ये आया, फिर इसी में आप C प्लस करोगे तो कितना हो गया 43 हो गया, यानी कि 35 में C प्लस किया तो 43 आ रहा है। तो C की वैल्यू क्या रही होगी मेरे भाई, तो C की वैल्यू कितनी होगी 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब आपको बोला B क्या है आपके पास, B है आपके पास 35, लिख दो 35। फिर आपको बोला है A क्या है आपके पास माइनस का 13 ले लीजिए, C को 8 ले लीजिए, इनको ऐड करिए तो ये हो गया 43 में से 13 माइनस करो तो आपके पास कितना आ गया 30। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका ऑप्शन में 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 5 विषम यानी कि 5 ऑड, तो भैया ऑड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। इन सबको ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 8, 8 और 1 9, 9 18, 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए ध्यान से 9 1 10, 10 10 20 और 25 को पास करेंगे तो कितना आ गया 5 आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स बताना है। कहता है कि एनी वैल्यू ऑफ द एन, अगर इसकी पावर n करते हैं तो क्या कभी एंड 0 पे होगा, बिल्कुल एंड नहीं होगा 0 पर जी। आप चाहे पावर 1 करिए पावर 2 करिए 0 पे एंड नहीं होगा। तो दिस इज द इट फॉर एनी वैल्यू, है ना। 0 पे समाप्त होगा तो आप बोलोगे नहीं जी ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। जब आप इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रैशनल नंबर आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना भैया। √3 इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 3 तिया 9, सॉरी इसको आप बोल सकते हो 2 दूनी 4 तिया 12, इसको आप बोल सकते हो 3 तिया 9 तिया 27, मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई में 3 यानी 18, यानी कि रैशनल नंबर आ रहा है। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है, ट्रू है। कह रहा है ax² शून्य का योग क्या होता है, माइनस का b/a होता है, बिल्कुल जी सही बात है, ट्रू है ना। कहता है x + 2y माइनस दिस एंड दिस के आश्रित यानी कि डिपेंडेंट है। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आइए देखते हैं। ये हो रहा है 1/3, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है किसके ऊपर, ये भी हो रहा है 2/6, और ये हो रहा है माइनस का 3 माइनस का 10। तो ये दोनों बराबर हो गए ना, ये दोनों तो आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, कभी मिलेंगे ही नहीं आपस में, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ तो ये बराबर हो गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, डिपेंडेंट नहीं है ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गए। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नहीं जी फॉल्स होगा ये। ऑल ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे, हो सकता है कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ हो और कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ हो, सिमिलर कैसे हो जाएगा भाई साहब। कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्ट इफ हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल जी आप उसे कंसिस्ट कह सकते हैं अगर वो यूनिक सॉल्यूशन उसके होंगे तो, है ना। अब कहता है प्रूफ दैट इज अ कंपोजिट नंबर, आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 11 को कॉमन निकाल लेंगे, इसका कॉमन निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है ना। इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 25 और डिफरेंस इतना दे रखा है तो फाइंड द नंबर। तो दो नंबर क्या है आपके पास, देखिए दो नंबरों का सम आपको कितना दे रखा है 25, तो दो नंबर आपने x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया आपने y मान लिया, और दोनों का आपको सम कितना दे रखा है x + y = 25 दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है x - y = 7 दे रखा है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए x और y को, अब इसका आंसर निकाल लीजिए, तो आएगा 2x = 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई 16, और जब x की वैल्यू 16 आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 में 16 घटा दीजिए तो आ गया कितना 9, तो इसका मतलब x का मान आ गया 16 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, कितनी आ गई 9। इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाला होगा आपने, चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कि आपका सही है कि गलत है। भैया कहता है x + y = 5, x - y = 1, सॉल्व किया इसको तो ये कट गया, यहाँ हो गया 2x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रखेंगे तो x + 3 = 5 3, और तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भैया कितना, y की वैल्यू आएगी 2। तो इस वाले क्वेश्चन में x का मान 3 है, y का मान 2 है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x का मान 16 है और y का मान 9 है। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, इसका मिड पॉइंट निकालना। भैया कितना आसान दे दिया क्वेश्चन, मिड पॉइंट निकालना है, ये 0 और 4 है, ये 3 और 0 है, मिड पॉइंट निकालना है इसका। भैया x1 + x2 ऊपर में 2 यानी कि 1.5, y1 + y2 ऊपर में 0, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट आ गया 1.5, 2। फिर कहता है इनके बीच की दूरी निकालो, कितना आसान, इनकी बीच की दूरी क्यों निकालेंगे हम, क्यों निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये हो गया 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो √68 अब ऐसे निकाल के बाहर निकाल सकते हैं इसको। कहता है cot थीटा की वैल्यू ये है तो tan थीटा का मान क्या होगा। भैया tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी का उल्टा कर दो, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/2, दैट्स इट। कहता है अगर ये है थीटा का मान क्या होगा भैया, आप बोलोगे tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो आप बोलेंगे tan थीटा = में tan 60, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, तो आपका ये भी आंसर सही होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता हूँ 27 से, अभी आप इतना ही रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।